कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्राइड स्टडी में। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। गाइस, आज हमारा हिंदी व्याकरण से एक नया टॉपिक है। आज हमारा विषय है सर्वनाम। आज हम सर्वनाम पढ़ेंगे, सर्वनाम की परिभाषा जानेंगे, उसके भेद जानेंगे, भेदों की परिभाषा जानेंगे और उदाहरण के साथ समझेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं। और ये गाइस आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको ध्यान से बहुत अच्छे से समझना। तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम दो शब्दों के योग से बना है। वो दो शब्द हैं सर्व प्लस नाम। ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा आपको पता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की जगह सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होना ही सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं? सर्वनाम शब्द होते हैं मैं, तुम, हम, वह, कुछ, कौन, तुम, तुम्हें, आप, अपने, खुद, कोई, उसकी, मेरी, यह। ये सभी शब्द क्या हैं? ये सभी शब्द सर्वनाम शब्द हैं। अब हम इसको बहुत ही अच्छे उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे है, मोहन 11वीं कक्षा में पढ़ता है। मोहन स्कूल जा रहा है। मोहन के पिताजी पुलिस में है। मोहन की माताजी डॉक्टर हैं। उपयुक्त वाक्य में मोहन जो है वो है संज्ञा, जो कि मोहन शब्द बार बार इसका प्रयोग हो रहा है। जैसे मोहन 11वीं में है, मोहन स्कूल जा रहा है, मोहन के पिताजी पुलिस में है, मतलब बार बार संज्ञा का प्रयोग होना, बार बार मोहन का प्रयोग होना, इसका प्रयोग बार बार हुआ है। बार बार मोहन शब्द को दोहराना वाक्यों को अरुचिकार व कम स्तर का बनाता है। यदि हम एक वाक्य में मोहन यानी कि संज्ञा को छोड़कर अन्य जगह सर्वनाम का प्रयोग करें तो वाक्य रुचिकार और आकर्षक बन जाएगा। अब हम देखते हैं कि किस तरह से सर्वनाम का प्रयोग हुआ। जैसे मोहन 11वीं कक्षा में पढ़ता है, वह स्कूल जा रहा है, उसके पिताजी पुलिस में हैं, उनकी माताजी डॉक्टर है। एक जगह संज्ञा का प्रयोग हुआ और उसके बाद जितने भी जगह वाक्यों में प्रयोग हुआ वो जैसे वह, उसके, उसकी, ये सब क्या है? ये सब शब्द सर्वनाम शब्द हैं। तो ये वाक्य जो है ये बहुत ही आकर्षक और रुचिकार शब्द बन गए। ठीक है, तो ये होते हैं, ये सब क्या शब्द? ये सभी शब्द सर्वनाम हैं। अब हम आगे देखते हैं सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के मुख्य रूप से 6 प्रकार होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा संबंधवाचक सर्वनाम। अब हम इन सभी सर्वनाम के जो प्रकार हैं इनकी हम परिभाषा भी जानेंगे। सबसे पहला है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम बोलने वाला, जो व्यक्ति बोल रहा है, सुनने वाला तथा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 आते हैं, या तो बोल रहा है, या तो व्यक्ति सुन रहा है, या तो तीसरे व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? मैं, तू, वे, हम, वे, आप, उसे, उन्हें, ये सभी शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। अब हम पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं वो समझते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के जो 3 भेद हैं वो होते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जो कि ये जो भेद है वो उसकी परिभाषा से ही बहुत ही अच्छे रूप से स्पष्ट भी हो रहे हैं। अब हम सबसे पहला देखते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला खुद के लिए करता है, मतलब जो व्यक्ति बोल रहा है अपने लिए ही करता है, उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके अंदर कौन कौन से शब्द आते हैं? जैसे मैं, हम, हमारा, मुझे, मुझको, हमको, मेरा, हमें आदि। मतलब कि खुद के लिए वो शब्द प्रयोग करना, जैसे कि मैंने खाना खा लिया, हमारा घर बहुत सुंदर है। ये जो शब्द होते हैं खुद के लिए प्रयोग होना, उसे हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा है
मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन शब्दों को सुनने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं? इसमें आते हैं तुम, आप, तू, तुझे, तुम्हारा, आप, आपको, तेरा, तुम्हें, तुझसे, तुम्हें आदि। मतलब जो व्यक्ति सुनने वाले के लिए प्रयोग हो उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी कि थर्ड पर्सन, तीसरा व्यक्ति के लिए बात हो रही है। जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला, सुनने वाला के अलावा, यानी कि जो तीसरे जिसके लिए करता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं? इसमें आते वे, वह, उसने, ये, यह, इसने, वो, उसका, उनका, उन्हें, उसे आदि। ये सब शब्द उसमें आते हैं। जैसे उसने यह क्या कर दिया, उसको भी खाना दो, उन्होंने मेरी पुस्तक नहीं दी, वह कौन रो रहा है, मतलब कि थर्ड पर्सन के बारे में बात करना, उसे हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं। आगे है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा है जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु अर्थात घटना की और निश्चयात्मक, यानी कि जो चीज़ निश्चय है, जो मतलब ये चीज़ है ही है की रूप से संकेत करे, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके उदाहरण से इसको और अच्छे से समझते हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है, मतलब कि उस चीज़ के पता होना, उस चीज़ के बारे में पता होना कि ये चीज़ मेरी है, ये चीज़ इस व्यक्ति की है, ये चीज़ उस व्यक्ति की है। तो मतलब उस चीज़ के बारे में कंफर्म होना कि ये चीज़ हमारी है या ये चीज़ किसी दूसरे की है। ठीक है। वह मेरा गांव है, यह सेब है, यह पुस्तक रानी की है। मतलब कुछ भी चीज़ है उसका निश्चय रूप से संकेत होना, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि का निश्चय पूर्वक बोध ना हो, मतलब निश्चय रूप से उस चीज़ का बोध ना हो कि ये चीज़ किसकी है, कि ये चीज़ क्या है, ये किस थर्ड पर्सन की, उसके बारे में का सही रूप से बोध ना हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण से समझते हैं इसे। मुझे कुछ खाना है, क्या खाना है वो नहीं पता। मेरे खाने में कुछ गिर गया, क्या गिर गया वो नहीं पता। मुझे बाजार से कुछ लाना है, क्या लाना है वो नहीं पता। कोई आ रहा है, कौन आ रहा है, मतलब जिसके बारे में निश्चय रूप से पता ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और निश्चयवाचक में जिसका पूर्ण रूप से निश्चय रूप से पता हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं सर्वनाम के भेद। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक, जो कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, संबंध, दो वाक्यों का आपस में संबंध होना। जिन सर्वनाम शब्दों का दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध, मतलब एक वाक्य का दूसरे वाक्य से आपस में संबंध हो, ज्ञात हो, तथा जो शब्द दो वाक्यों को जोड़ते हो और वो दो शब्द जो हैं, जो वाक्य उसको भी जोड़ते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स हैं इसके, देखते हैं नीचे। जैसी करनी वैसी भरनी। इस वाक्य में जैसी और वैसी दोनों ने एक वाक्य को जोड़ दिया है, दो अलग अलग उसको वाक्य को एक में जोड़ दिया। जैसे बनाओगे वैसे काटोगे, जैसे बोओगे वैसे काटोगे। ठीक है। जैसे बोगा, जैसे आप बोलते हो ना आम बोओगे तो आम ही काटोगे, है ना। जैसे बोओगे वैसे ही काटोगे। जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा। जो कर्म करता है, जो पढ़ाई के लिए हम जैसे एग्ज़ाम्स आते हैं उसके लिए पढ़ाई करता है तो उसको अच्छे नंबर मिलते हैं ना, तो जो कर्म ही करेगा उसी को ही फल मिलेगा। तो मतलब वाक्यों को एक संबंध में एक तरह से ऐसे
जोड़ा है। जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब जोड़ना वाक्य को, उसे कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। आगे देखते हैं। आगे है प्रश्नवाचक सर्वनाम। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है किसी भी वाक्य मतलब प्रश्न का पता चल रहा है, प्रश्न का बोध होना। जिन सर्वनाम शब्दों को प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब आप बोलोगे प्रश्न तो बहुत होते हैं, प्रश्न जैसे कि आपके क्वेश्चन आंसर्स, आपकी हर बुक में क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, तो उन सभी को क्या कहते हैं? उन सभी को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि देखो तो कौन आया है, कि मतलब देखो कौन आया है, मतलब प्रश्न का बोध हो रहा है। आपने क्या खाया, ठीक है ना, प्रश्न का बोध हो रहा है। जैसे आपसे पूछते हैं कि आप कैसे हो, आपकी तबीयत ठीक है कि नहीं है, मतलब प्रश्न का बोध होना, क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्न का बोध कराना, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। गाइस, आपको मेरी वीडियो समझ आ रही है ना? अगर आपको कुछ भी क्वायरीज हो, नहीं समझ आए, तो आप अपने कमेंट्स के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम आगे देखते हैं। आगे है निजवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता यानी कि खुद जो बोल रहा है यानी कि स्वयं के लिए करता है, अपने लिए ही करता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके अंतर्गत आप, स्वयं, खुद आदि आते हैं, यानी कि खुद अपने लिए ही प्रयोग करना उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके उदाहरण से इसको और अच्छे से समझते हैं। मैं अपने कपड़े स्वयं धो लूँगा, मैं अपना खाना स्वयं बना लूँगा, मतलब खुद के लिए प्रयोग होना। मैं वहाँ अपने आप चला जाऊँगा, है ना, मतलब जो चीज़ अपने लिए ही खुद प्रयोग हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम, जो कि आप, स्वयं, खुद से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि ये निजवाचक सर्वनाम है। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज हमने सर्वनाम, उसकी परिभाषा, उसके भेद, उसको उदाहरणों के साथ समझा। सो थैंक यू सो मच गाइस।